एक इंसान मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। मैंने जल्दी से मिट्टी खोदी। शुक्र है वो बस एक गुड़िया थी। मैं उस गुड़िया को घर ले आया। मां को उस पर एक पर्ची मिली जिस पर गुड़िया के लिए कुछ नियम लिखे थे। क्या ये कोई खेल है? मां ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कपड़े से गुड़िया को साफ कर दिया और अंत में उसे कपड़े भी पहना दिए। लेकिन जब मां वहां से हटी, उन्होंने आईने में देखा कि गुड़िया उन्हें घूर रही थी। वो तुरंत पीछे मुड़ी, लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। हम दोनों को ही नहीं पता था कि शैतान यहां आ चुका था। मैं लिखकर उस गुड़िया से बात कर सकता था। वो मुझे उस जंगल में ले गया। सुरागों का पीछा करते हुए मैंने जमीन से कुछ कपड़े खोदे। अचानक एक कुत्ता हम पर जोर जोर से भौंकने लगा। जंगल का कर्मचारी दौड़ कर आया। वो हमें रोकना चाहता था, लेकिन जब उसने गुड़िया को देखा, उसकी आंखों में खौफ भर गया। उसने हमें तुरंत वहां से चले जाने को कहा। मैंने बार बार समझाया कि वो नियम कितने जरूरी थे, क्योंकि मां ने उनका पालन नहीं किया था। गुड़िया ने मेरा पसंदीदा खिलौना फाड़ दिया, लेकिन मां को लगा कि ये मैंने किया है। मैंने समझाने की कोशिश की कि ये गुड़िया ने किया, पर मां ने मुझे कमरे में वापस भेज दिया। असली गुनहगार ने एक शैतानी मुस्कान दी। अचानक लिविंग रूम का टीवी अपने आप चालू हो गया। रिमोट गुड़िया के ठीक बगल में रखा था। मां ने शायद फिर सोचा कि ये मेरी शरारत है। वो गुस्से में मेरी तरफ लपकी। ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। लगता है उन्हें फिर लगा कि ये मैंने किया। हालांकि मैंने सफाई दी, पर उन्होंने मेरा यकीन नहीं किया। लेकिन जब वो गुड़िया के पास से गुजरी, उन्होंने प्यार से उसके गाल थपथपा दिए। ये सिर्फ एक गुड़िया है, इंसान थोड़ी है। उस रात मुझे मां से माफी मांगनी पड़ी और कहना पड़ा कि ये सब मेरी ही शरारत थी। तब जाकर वो शांत हुई। लेकिन अगली सुबह मेरे माता पिता मुझे ढूंढने जंगल की तरफ भागे। मैं गायब हो गया था। मां को एक डरावना पुराना महल दिखाई दिया। उसका दरवाजा खुला हुआ था। उन्होंने हिम्मत जुटाई और अंदर चली गईं। तभी जोर की आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। वो आगे बढ़ी और उन्हें वही गुड़िया दिखी। अचानक अलमारी खुली, गुड़िया उसमें से बाहर रेंग कर आई। मां ने उसका मुखौटा हटाया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें डरा दिया। मां मुझे घर वापस ले आई, लेकिन मेरा बर्ताव अजीब होता गया। मैंने जानबूझकर अपना हाथ ढीला छोड़ दिया और भाई की बात चोटिल कर दी। पर मां को एक खौफनाक सच का पता चला। मैं फिर से गायब हो गया। जब मां ने महल को ढूंढा तो मैं वहीं इंतजार कर रहा था। मेरे हाथ में वो गुड़िया थी। मां ने गुड़िया को लेने की कोशिश की और उसे एक तरफ रख दिया, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, अचानक पापा